नंबर 2, पश्चिमी घाट या सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स। ये अरब सागर के पूर्व में भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये पहाड़ियां एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए इनका विस्तार तट के सहारे सहारे सतत यानी कंटिन्यूअस अलोंग द बॉर्डर है। इनकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है तथा चौड़ाई उत्तर में 50 किलोमीटर एवं दक्षिण में 60 से 80 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू की पश्चिमी सीमा बनाने वाली इस पहाड़ी का ढाल यानी स्लोप ग्रेडियंट तीव्र है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट कहते हैं। अत्यंत कट फट जाने के कारण ये पहाड़ियां सीढ़ी नुमा बन गई हैं। इनका पूर्वी ढाल मंद यानी स्लो है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थानीय संज्ञा के आधार पर पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में असंवलन यानी भ्रंशित हो जाने या वृहत भ्रंश या निमज्जन या डूब जाने के कारण हुआ। अतः मूलतः ये ब्लॉक पर्वत हैं, किंतु आज अपशिष्ट या अनाच्छादित पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन्स के उदाहरण हैं। संपूर्ण श्रेणी को धरातली संरचना एवं विभिन्नताओं के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मलप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 650 मीटर है। पश्चिम की ओर इसका ढाल खड़ा एवं सीढ़ीनुमा है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर 1646 मीटर की ऊंचाई के साथ कलसुबाई है, जबकि महाबलेश्वर 1438 मीटर की ऊंचाई के साथ इसका दूसरा प्रमुख शिखर है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, मलप्रभा आदि नदियां इसी भाग से उद्गमित होती हैं। इस भाग में लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। 630 मीटर ऊंचाई पर भोर घाट तथा 580 मीटर ऊंचाई पर थाल घाट दर्रे इसी भाग में महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके पूरब में स्थित भाग को दक्कन का पठार कहते हैं, जो मैग्मा जमाव, ठोसीकरण तथा उत्थापित होने से निर्मित हुआ है। नंबर 2, मध्य सह्याद्री मलप्रभा नदी से लेकर दक्षिण में 305 मीटर की ऊंचाई पर पाल घाट दर्रा के उत्तरी सिरे तक विस्तृत है। 1220 मीटर औसत ऊंचाई वाली इस श्रेणी का धरातल काफी ऊबड़ खाबड़ यानी रफ कट है, किंतु आर पार जाने के लिए कोई दर्रा नहीं है। ये श्रेणी वनाच्छादित है। समुद्री तट श्रेणी के काफी समीप है। 1892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुद्रेमुख नामक लोह अयस्क खान प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख तथा 1714 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुष्पागिरी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। इसके पूरब की ओर तुंगभद्रा एवं कावेरी नदियां प्रवाहित होती हैं। ये भाग ग्रेनाइट एवं नीस शैलों से निर्मित है। यहाँ पश्चिमी ढालों पर होने वाली भारी वर्षा जलप्रपातों एवं विद्युत निर्माण में सहायक है। ये भाग पूरब की ओर चौड़ा हो गया है और पूर्वी घाट की पहाड़ी से मिल गया है। इसे पूर्वी घाट की पहाड़ी से जोड़ने का कार्य नीलगिरी नामक पहाड़ी करती है। 2637 मीटर ऊंचाई पर स्थित दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण पूरब में ऊटकमंड पहाड़ी स्थित है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तमिलनाडु में स्थित ऊटी इसी ऊटकमंड पहाड़ी पर स्थित है। डोडा नामक जनजाति, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, इसी नीलगिरी और ऊटकमंड पहाड़ी पर निवास करती है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर 100 मीटर ऊंचा शिवा समुद्रम जलप्रपात, बेलग्राम जनपद कर्नाटक में गोकक नदी पर 55 मीटर ऊंचा गोकक प्रपात, उत्तरी कनारा जनपद कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी प्रपात कहते हैं। इस प्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है और यही प्रपात भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले प्रपातों में से एक है।
नंबर 3, दक्षिणी सह्याद्री। इसका विस्तार नीलगिरी पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक 290 किलोमीटर की लंबाई में है। नीलगिरी के बाद दक्षिण में अवस्थित पहाड़ियां भूगोल के दृष्टिकोण से सह्याद्री का भाग नहीं हैं। फिर भी इनका अध्ययन हम इसी क्रम में यहां पर कर लें। 305 मीटर ऊंचा 25 किलोमीटर चौड़ा पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई को पृथक करता है तथा केरल के कालीकट तथा तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत की सर्वोच्च पहाड़ी अन्नामलाई इसी दक्षिणी सह्याद्री का अंग है। 2695 मीटर ऊंचाई पर स्थित अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है और ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा उत्तर पूर्व की ओर फैली है और पालनी पहाड़ी कहलाती है। कोडाईकनाल पर्यटन स्थल इसी पालनी पहाड़ी पर स्थित है तथा दूसरी शाखा दक्षिण पूर्व की ओर फैली है और कार्डेमम पहाड़ी कहलाती है। इसके पूर्वी ढाल पर बहुतायत संख्या में इलायची के वृक्ष हैं, जिसके कारण इसे कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ी कहते हैं। शेनकोट्टा दर्रा केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कार्डेमम के पश्चिमी ढाल और मालाबार तट पर वर्षा अधिक होती है, जबकि पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वैगई, पेरियार तथा इडुकी नदियां इसी क्षेत्र में उद्गमित होती हैं।